हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दिया है वृशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर इन द बिजनेस। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट दी है, नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। थर्ड पार्टनर कौन सा एडमिट हुआ है? अपर्णा। ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डिप्रिसिएट बाय 10%। मतलब क्या? मशीनरी एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है, हम टिक कर लेते हैं। बिल्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5,000। यहाँ पे आरडीडी कितनी है? 1,000 है। 5,000 से और इंक्रीज होगी, मतलब ये 6,000 हो जाएगी। ठीक है, आरडीडी को भी एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, ये वृशाली ने टेकन ओवर किया है, इसका मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा बिल्स रिसीवेबल। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अपर्णा कितना ला रही है? कैपिटल 60,000, उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में? 1/4 शेयर है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अभी इन्होंने क्या बोला है? फर्म का हमको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। आपको तो मालूम है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम टोटल फर्म का कैपिटल निकालते हैं। फिर उस कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली, मतलब उस कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वही क्लोजिंग कैपिटल रहता है पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर का तो सेम रहेगा, 60,000, यही क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। और उन्होंने क्या बोला है? क्लोजिंग कैपिटल अभी निकालेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का, वो हम किसको ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना। अभी यहाँ पे जो है, पहले तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे ना। कैश इन बैंक 62,000। ओके, यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने अमाउंट है? 62,000। ओके, फिर डेटर्स 31,000। डेटर्स 31,000। फिर उसके बाद में बिल्डिंग 55,000। 55,000। फिर उसके बाद में मशीनरी 24,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 12,000। अभी क्या हुआ है? बिल्स रिसीवेबल तो टेकन ओवर किया है टोटल, इसीलिए हम बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, वन बाय वन और एडजस्टमेंट देखेंगे तब ये करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। ओके, कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर कौन सा है? वृशाली। फिर लीना एंड अपर्णा। उसके बाद में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी? 90,000। ओके, फिर जनरल रिजर्व कितना है? 18,000। इनका रेशो क्या था? इक्वल था ना? एक बार फिर से चेक कर लेते। इक्वल रेशो था। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय जीआर जनरल रिजर्व। तो 18,000 जनरल रिजर्व था, हाफ हाफ दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, 9,000 9,000। ओके, फिर उसके, ये तो बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर डाली। फिर दे डिसाइड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएट बाय 10%। ओके, 10% से डेप्रिसिएट हुई, डेप्रिसिएशन एट रेट 10%। इसका 10% कितना आ जाएगा? 5,500। ठीक है, अभी बिल्डिंग का आ गया ना, तो ये लेस करके अमाउंट आ जाएगी 49,500। फिर यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन है एट रेट 10%। तो इसका कितना आ जाएगा? 10%, 2,400। लेस की अमाउंट तो 21,600। ठीक है, अभी पी एंड एल एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डालेंगे। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना था? 5,500। टू मशीनरी, ये कितना आ जाएगा? 2,400। ओके, अभी देखते हैं और क्या है। फिर डेटर्स की मतलब ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितने से बढ़ गए? 5,000 से। पहले कितना था? 1,000। 5,000 से बढ़ गए, मतलब टोटल आरडीडी कितनी हो गई? 6,000। प्लेस आरडीडी 6,000। अमाउंट आउटर में कितने आ जाएंगे? 25,000। लेकिन पी एंड एल एडजस्टमेंट में डालते समय उन्होंने सिर्फ बोला है कि 5,000 से इंक्रीज हुई है आरडीडी। पहले तो 1,000 थी, अभी यहाँ पे 5,000 से इंक्रीज हुई है, उतने ही डालेंगे आरडीडी 5,000। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेटर्स 30,000 लेके और यह 5,000 माइनस किया तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिल्स रिसीवेबल are to be taken over by Vishali at a discount of 10%। अभी बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना है? 12,000। उसके ऊपर 10% डिस्काउंट, मतलब एक जीरो हटा दिया तो 1,200। इतने डिस्काउंट पे उसने टेकन ओवर किया है। किसने? वृषाली ने। तो मतलब कम में टेकन ओवर हुआ है। पी एंड एल एडजस्टमेंट में बिल्स रिसीवेबल 1,200 डालेंगे यहाँ पे। टू बिल्स रिसीवेबल 1,200। अभी 12,000 से 12,000 में से 1,200 गए तो अमाउंट कितनी बचती है? अमाउंट आ जाएगी कितनी? 10,800। ओके, अभी टेकन ओवर किया है, जो भी वृषाली का कैपिटल आएगा उसमें से माइनस हो जाएगी वो अमाउंट। यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल 10,800।
अरे हमने यहाँ तो कैपिटल बैलेंसेस लिखे ही नहीं, वो लिख देते हैं एक बार। वृशाली का कितना था? 45,000 एंड लीना का 30,000। 45,000 एंड 30,000। ठीक है। फिर बाद में अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल। ठीक है। अ, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। कितना कैपिटल लाया है? 60,000। अभी बैंक में रिकॉर्ड करेंगे हम। टू वृशाली कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट है? 60,000। ठीक है। अभी आगे क्या बोला है? अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया कि गुडविल लाया है उसने। गुडविल के नाम का कुछ कैश लाया है। इसका मतलब हमें गुडविल वैल्यूएशन मेथड से रेज करना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है। अभी ये करते हैं पहले तो। अगर गुडविल का ये ट्रीटमेंट है तो पहले हम क्या करेंगे? एक मिनट, गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं दिया है। एक मिनट, एक मिनट। सिर्फ कैपिटल लाया है ये बोला है। गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, हम गुडविल का कुछ नहीं करेंगे अभी। हाँ, गुडविल का तो कुछ नहीं बोला है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अभी क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल, इसीलिए न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम वर्किंग नोट में वो न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल का अगर दिखाना है वर्किंग नोट, वो भी दिखा सकते हैं आप। वर्किंग नोट्स। अभी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताती हूँ। वृशाली ने बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर किया है। बिल्स रिसीवेबल की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू इक्वल टू 12,000। अभी वृशाली ने टेकन ओवर किया है। कितने में किया है वृशाली? टेकन ओवर बिल्स रिसीवेबल एट रेट 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 1,200। 12,000 माइनस 1,200 इज इक्वल टू 10,800। ये अमाउंट हमने कहाँ डाली? पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड में। ठीक है, वृशाली के कॉलम में। अभी सेकंड नोट देखते हैं। अभी क्या है? कैलकुलेशन लेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो। ठीक है। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म is equal to 1. Remaining share। अगर न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। उसका शेयर 1 में से माइनस किया तो बाकी बचा हुआ शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ठीक है। अभी 1 माइनस 1/4 किया तो अमाउंट क्या आ जाता है? 4 - 1/4। ये हो गया टोटल 3/4। अभी यहाँ पे वृशाली
न्यू रेशो। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसका ओल्ड रेशो क्या था? उसका ओल्ड रेशो तो हाफ था ना, आधा आधा दोनों का इक्वल था, मतलब हाफ था, इंटू 3/4, ये हो गया 3/8। दूसरी पार्टनर कौन है? लीना। लीनाज न्यू रेशो, उसका ओल्ड रेशो उसका हाफ था, इंटू 3/4, इसका भी 3/8 आ गया। अपर्णा फिर न्यू पार्टनर है, उसका रेशो क्या था? 1/4। अभी हमको इसका डिनोमिनेटर भी 8 करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ गया? 2/8। देयरफॉर न्यू रेशो इज इक्वल टू 3:3:2। ये न्यू रेशो आ गया। अभी हमारी वर्किंग नोट नंबर 3, अभी क्या आएगा? हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे टोटल फर्म का। टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अपर्णाज शेयर इनटू हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अभी अपर्णा का शेयर क्या था? 1/4 था, उसका रिसिप्रोकल क्या आएगा? 4/1 इंटू हर कैपिटल, उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 60,000। इसका मतलब क्या? 4 × 60,000, ये आ गया 2,40,000। अभी हम ये 2,40,000 तीनों पार्टनर में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो वृशाली शाली क्लोजिंग कैपिटल is equal to 2,40,000 into 3/8। 8 से डिवाइड किया तो 8 3 = 24, ये आ गया 30,000। ओके, तो 30,000 इंटू 3 इन आ गया 90,000। वृशाली का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 90,000। लीनाज क्लोजिंग कैपिटल is equal to 2,40,000 into 3/8 is equal to 90,000, एंड वृशाली का तो 60,000 ऐसे ही आएगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया? न्यू रेशो निकाला, न्यू रेशो के बेसिस पे हमने टोटल फर्म का कैपिटल निकाला और वो डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अभी ये नया क्लोजिंग कैपिटल है वो आ, लिख देते हैं यहाँ पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या आया? 90,000, 90,000 और इसका 60,000। ओके, यहाँ पे भी डाल देते हैं बैलेंस शीट में भी। 90,000, 90,000 एंड 60,000, टोटल कितना आ गया? 2,40,000।
अभी पहले तो हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है तो इसके टोटल कितने आ जाएंगे? 5500 प्लस 2400 प्लस 5000 एंड प्लस 1200, ये टोटल आ गई 14100। 14100 बाय लॉस ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर करेंगे वृशाली एंड लीना। टोटल लॉस कितना आया? 14100। इसका हाफ वृशाली को जाएगा 7050 एंड हाफ लीना को 7050। यही लॉस हम कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ठीक है, अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, रिवीजन के टाइम कुछ दिक्कत नहीं होगी फिर। 7050, 7050, सॉरी सॉरी, ये ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेंगे। 60,000, 60,000। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अभी 10,800, 7,050 एंड 90,000, तो ये टोटल आ गए 1,07,850, ये टोटल आ गए 1,07,850। यहाँ पे भी लिख लेंगे 1,07,850। ये बैलेंस कितना आएगा? 45,000 उसमें से गए जी आर के 9,000, तो टोटल बैलेंस आ गया यहाँ पे 53,850। इसको क्या नाम देंगे? करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला है ये जो डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अभी यहाँ पे 97,050, ओके, यहाँ पे भी लिख लेंगे 97,050। फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा? उसमें से 39,000 गए तो डिफरेंस आ जाएगा 58,050। अभी ये बैलेंस शीट में डाल देंगे अमाउंट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका है? वृशाली एंड लीना। एंड लीना कितना है अमाउंट? 53,000। वृशाली के आगे 53,850 एंड 58,050। टोटल आ गया 1,11,900। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी बैंक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट कितने टोटल आ गए? 1,20,000, 22,000 आ गए। 1,22,000। यहाँ पे भी 1,22,000, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 1,22,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,000। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बैंक
1,22,000। अभी यहाँ पे हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। एक तो पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हो गया, बैंक क्लोज हो गया। तो ये पहले यहाँ की टोटल लेते हैं लायबिलिटी साइड की। कितना आ गया? 2,40,000 प्लस 90,000, ये आ गया 3,30,000। अभी यहाँ का एसेट साइड टैली होता है कि नहीं देखते हैं। 25,000, 25,000, फिर 49,500, उसमें प्लस किया 21,600, फिर 1,11,900, फिर 1,22,000। ये टैली हो गया प्रॉब्लम अपना। इसकी भी टोटल आती है 3,30,000। हम आंसर्स चेक करना ही भूल जाते हैं, एक मिनट फिर से देख लेते। अभी क्या है यहाँ पे? लॉस अपना सेम आया था 14,100। करंट अकाउंट सेम फिगर आई थी एंड बैलेंस शीट 3,30,000। ओके, अभी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हमने, ये बहुत ही सिंपल था, हमने इस टाइप के बहुत देखे, लेकिन इसमें नई चीज क्या थी? जो डिफरेंस था, उन्होंने करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया था। करंट अकाउंट का बैलेंस, मतलब ये जो कैपिटल का बैलेंस है, करंट अकाउंट कहाँ पे आया था? क्रेडिट साइड में आया था। इसीलिए अपोजिट साइड में पोस्टिंग करते, इसीलिए एसेट में डाल दिया वो करंट अकाउंट। ठीक है, यही सिर्फ चीज डिफरेंट थी, नहीं तो हम इससे पहले क्या करते थे? बैंक अकाउंट में डाल देते थे, नहीं तो लोन अकाउंट, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन ये सिर्फ चीज नहीं है। अभी ये बहुत, बाकी का प्रॉब्लम बहुत आसान था। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अभी ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अभी बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड।